हर किसी का एक सपना होता है कि उसका एक अच्छा सा घर हो। चाहे आप किराए पे रहते हो या आप नया घर खरीदना चाहते हो, चाहे नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, आपका यह सपना सिर्फ एक ही चीज पूरा कर सकता है और उसका नाम है होम लोन। क्योंकि जो ये नई जनरेशन है ये बिल्कुल वेट नहीं कर सकती। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो 10-15 साल तक वेट करे और पैसे जोड़े और फिर अपना घर ले। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडिया के बेस्ट होम लोन्स जिनका इंटरेस्ट रेट सबसे कम चल रहा है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सारे बैंक के इंटरेस्ट रेट में 1 या 2% का ही फर्क होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, हम होम लोन किसी से भी ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस फर्क को समझने के लिए हम होम लोन कैलकुलेटर पे चलते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे होम लोन कैलकुलेटर देख रहे होंगे। मान लीजिए कि अगर आप 50 लाख का लोन लेते हैं और आप लोन 30 साल के लिए लेते हैं जो कि मैक्सिमम ड्यूरेशन है, और आप अपना इंटरेस्ट रेट रखते हैं 8.5 जो कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है किसी भी होम लोन का, तो आपको 50 लाख का लोन लेने पे 1,38,40,000 का अमाउंट वापस करना पड़ेगा, यानी 88,40,000 का सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वहीं अगर आप इस होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8.5% से उठाकर 9.5% कर देते हैं, यानी सिर्फ 1% ज्यादा, तो अब आपको 1,51,35,000 वापस करना पड़ेगा, यानी 1,01,35,000 का इंटरेस्ट, यानी सिर्फ 1% के डिफरेंस से आपको यह लोन 13 लाख महंगा पड़ गया। और 13 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अब आप 1-2% की पावर समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे होम लोन कौन सा बैंक दे रहा है, सबसे कम प्रोसेसिंग फी कौन से बैंक की है, फ्लोटिंग और फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या होता है और आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आपकी होम लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, यानी बैंक ने आपको लोन देने से मना कर दिया है, तो आपको उसको कैसे ठीक करना है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता हूं। हेलो, हाय एंड नमस्ते दोस्तों। जब भी आप किसी बैंक में होम लोन लेने जाएंगे और आप ये पूछेंगे कि होम लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है, तो बैंक आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। वो पूछेगा कि आपको होम लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे चाहिए या फिक्स इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि इन दोनों का इंटरेस्ट रेट अलग होता है। लेकिन टेंशन नॉट, ये दोनों मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वो होता है जो बदलता रहता है, यानी एक फिक्स्ड नहीं होता। जैसे मान लीजिए जब आपने लोन लिया तो 8% हुआ, फिर अगले क्वार्टर में वो 9% हो गया, फिर उसके 6 महीने बाद वो 7.5% पे आ गया, यानी बदलता रहेगा, कभी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना रेपो रेट चेंज करता है, उसी हिसाब से होम लोन का इंटरेस्ट रेट भी ऊपर नीचे होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में। अब आपको अभी रेपो रेट जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यह समझ लीजिए जब भी आरबीआई रेपो रेट ऊपर करेगा तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, जब नीचे करेगा तब आपका रेट भी कम हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे, जो है फिक्स इंटरेस्ट रेट। फिक्स इंटरेस्ट रेट वो होता है जो आपने इंटरेस्ट रेट लोन लेने के टाइम लिया, वही इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स हो जाएगा, चाहे आप जितने भी साल के लिए लोन लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख का लोन लिया 9% पे 20 साल के लिए, तो आपका 20 साल के लिए इंटरेस्ट रेट 9% ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसको कहते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में से कौन सा लेना चाहिए। अगर एक्सपर्ट्स की बात माने तो आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट तब लेना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म के लिए होम लोन ले रहे हैं, जैसे 15 साल, 20 साल या 25 साल के लिए होम लोन ले रहे हैं, तब आपको फ्लोटिंग लेना चाहिए, क्योंकि यह लोन आपको सस्ता पड़ता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि फिक्स इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग से हमेशा 1 या 2% ज्यादा होता है। वहीं आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट तब लेना चाहिए जब आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहे हैं, जैसे 5 साल के लिए, 3 साल के लिए या 7 साल के लिए, तब आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट लेना चाहिए। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे कि इंडिया के बेस्ट होम लोन्स कौन से बैंक दे रहे हैं और उनका इंटरेस्ट रेट क्या है। पहले शुरू करते हैं सरकारी बैंक से। सरकारी बैंक का जिसका सबसे कम इंटरेस्ट रेट है होम लोन का, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, वो है बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 8.45%, यानी 8.5% से भी कम, और मैक्सिमम है 10.65। यानी अगर आपका क्रेडिट स्कोर, आपका बैंक बैलेंस और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आपको 8.45% पे भी लोन मिल सकता है। वहीं अगर आपकी ये चीजें ज्यादा अच्छी नहीं है तो फिर आपको 10.5% के करीब पे लोन मिलेगा। अगर इसकी प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो इसकी प्रोसेसिंग फीस है अप टू 0.25%, जो कि मिनिमम 1500 लगेगी
और मैक्सिमम 20,000, चाहे आप कितने का भी लोन लें। जो हमारी लिस्ट में दूसरा बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। इसका इंटरेस्ट रेट है 8.5% से लेकर 10.15% तक, यानी मिनिमम आपको 8.5% से पंजाब नेशनल बैंक में भी होम लोन मिल सकता है। इसकी प्रोसेसिंग फी थोड़ी ज्यादा है जो है 0.35%, लेकिन मैक्सिमम आपको 15,000 ही पड़ेगी। तीसरा हमारी लिस्ट में है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका है 8.60% से लेकर 10.65%। इसकी प्रोसेसिंग फीस है अप टू 0.50%, जिसमें मिनिमम 8,500 पे देने होंगे और मैक्सिमम 25,000 की प्रोसेसिंग फी देनी होगी अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेते हैं। फिर आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी है 8.70 से लेकर 10.80। अगर इसकी प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो है 0.50%, और जो कि मैक्सिमम आपको 15,000 की प्रोसेसिंग फी पड़ेगी चाहे आप जितने का भी लोन लें। फिर आता है इंडिया का सबसे मशहूर बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका इंटरेस्ट रेट शॉकिंगली बाकी बैंक से ज्यादा है, जो है 9.15% से लेकर 12.5% तक। इसकी प्रोसेसिंग फी है 0.35% से लेकर 1% तक। इसकी प्रोसेसिंग फी भी ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है। अब सरकारी बैंक में हमारा लास्ट बैंक है कैनरा बैंक, जो है 9.25% से लेकर 11.25% तक, यानी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। इसकी प्रोसेसिंग फी है 0.50, जो कि मैक्सिमम 10,000 की पड़ेगी। अब आते हैं प्राइवेट बैंक्स पे। प्राइवेट बैंक में जिस बैंक का सबसे कम इंटरेस्ट रेट है वो है HDFC बैंक। इसका इंटरेस्ट रेट है 8.45% से लेकर 10.15%। यह बैंक सरकारी बैंक को टक्कर दे रहा है होम लोन के इंटरेस्ट के मामले में। इसकी प्रोसेसिंग फी है 0.5% और 3,000 विच एवर इज हाइयर। सेकेंड बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका है 8.75% से लेकर 9.60%। ये भी बहुत ही कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट है और इसकी प्रोसेसिंग फी है 1.5%, जो कि काफी ज्यादा है। तीसरा बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक। ये इंडिया का सबसे उभरता हुआ बैंक है। इसका इंटरेस्ट रेट है 8.85% से लेकर 9.25%। और मैं आपको बता दूं कि बाकी प्राइवेट बैंक के मुकाबले में IDFC फर्स्ट बैंक काफी कम डॉक्यूमेंट्स पे भी काफी अच्छा लोन दे रहा है, क्योंकि ये बैंक अभी अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहा है मार्केट में, इसलिए लोन इजीली दे रहा है। इसकी प्रोसेसिंग फी है अप टू 3%, अप टू 3% नहीं, मतलब हालांकि 0 से लेकर 3%। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको उतना कम ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उसके बाद है ICICI बैंक। इसका इंटरेस्ट रेट है 9% से लेकर 9.80%। इसकी प्रोसेसिंग फी है 0.50 से लेकर 2% तक, प्लस GST भी लगेगा। उसके बाद प्राइवेट में हमारा आखिरी बैंक है एक्सिस बैंक, जिसका इंटरेस्ट रेट है 9% से लेकर 13.5% तक, और इसकी प्रोसेसिंग फी है अप टू 1% या मैक्सिमम 10,000। अब नेक्स्ट चलते हैं लोन टू वैल्यू पे। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का घर खरीदा, तो बैंक आपको पूरा 1 करोड़ नहीं देगा। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लिमिट सेट की हुई है जिसे LTV कहते हैं, यानी आपको किस प्रॉपर्टी पे कितना लोन मिल सकता है। कभी भी आपको किसी प्रॉपर्टी पे 100% लोन नहीं मिलता। हमेशा बैंक चाहता है कि उसमें कुछ पैसे आप अपने भी डालें, क्योंकि इससे क्या होता है उस प्रॉपर्टी में आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा, और जब आपके पैसे लगे हुए होंगे तो आप उस प्रॉपर्टी की केयर भी करेंगे। तो RBI के रूल्स के हिसाब से अगर आप 30 लाख या उससे नीचे का घर खरीदते हैं तो आपको 90% अमाउंट उसका लोन मिल सकता है, यानी 30 लाख का 90% हो गया 27 लाख, यानी 30 लाख से कम की प्रॉपर्टी पे आपको 27 लाख का लोन मिल सकता है। वहीं अगर आप 30 लाख से ऊपर और 75 लाख से नीचे का घर देखते हैं, यानी 30 से 75 लाख के बीच में, तो आपको 80% अमाउंट लोन मिल सकता है। यानी अगर आप 50 लाख का घर खरीदते हैं तो आपको उसमें से 40 लाख का लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आप 75 लाख से ऊपर का अमाउंट का घर खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 75% यानी 75% ही लोन मिल सकता है। मान लीजिए अगर आपने 1 करोड़ का घर खरीदा तो उसमें से सिर्फ आपको 75 लाख का अमाउंट ही लोन मिल सकता है। यह थी एक डिटेल वीडियो होम लोन के बारे में। अब मिलेंगे ऐसी अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।